क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि अकॉर्डिंग टू बोहर थियरी के हिसाब से द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ ऑर्बिट इज। तो बोहर थियरी के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन का किसी भी ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना, वह हम जानते हैं कि किसके होल मल्टीपल होता है। तो h/2 पाई के होल मल्टीपल होता है। बोहर थ्योरी के अनुसार किसी भी ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वह NH/2 पाई के होल मल्टीपल होता है ना। यानी एम वी आर, एम क्या है, मास है, वी क्या है, वेलोसिटी है, आर क्या है, रेडियस है। जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उस ऑर्बिट का रेडियस, है ना। और यहाँ पे h/2 पाई इसी के ए क्या है, पूरा क्वांटिटी आपका एंगुलर मोमेंटम है। और एंगुलर मोमेंटम जो होगा वह h/2 पाई का होल मल्टीपल होगा। जब होल मल्टीपल होगा तो एन, यहाँ पे एन क्या है, एन इज एन इंटीजर। एन की वैल्यू जो होगी 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट होगा। एन इजकल टू नॉट जीरो, जीरो नहीं हो सकता। ठीक है। तो भाई पांचवें ऑर्बिट की बात कर रहा है ना। पांचवें अगर ऑर्बिट की बात कर रहा है तो एन इजकल टू 5 हो जाएगा। और जैसे ही 5 रखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5h/2 पाई। यहाँ पे है ना, अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ ऑर्बिट NH/, बोहर थ्योरी के अनुसार किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है NH/4 पाई होता है क्या, 4 पाई। सॉरी सॉरी, सही तो है। तो यहाँ से अगर आप करोगे तो इसको भाग करोगे टू, टू का भाग करोगे 5 में तो 2.5 हो जाएगा h/5। तो सही ऑप्शन होगा आपका डी वाला। ठीक है, सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि अनसर्टिनिटी अनसर्टिनिटी इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई इलेक्ट्रॉन है, उसका मास है भाई 9.1 × 10⁻³ - 31 kg। ठीक है। और मूव कर रहा है कितने वेलोसिटी के साथ में, 300 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और ठीक है, अब पोजीशन में जो आपका अनसर्टिनिटी अनसर्टिनिटी आ रहा है वह एक्यूरेट क्या है आपका 0.011% के करीब आ रहा है। यानी डेल्टा एक्स इजकल टू आपका 0.0, पोजीशन पोजीशन मतलब डेल्टा एक्स, पोजीशन में अनसर्टिनिटी ये है आपका 0.01%। तो 0.01% का मतलब 0.01, और परसेंटेज को हटा दो तो यहाँ पे डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। तो मुझे पता है हाइजेनबर्ग के अनुसार अनसर्टिनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वह h/4 पाई होगा। तो डेल्टा आपका, अच्छा डेल्टा एक्स, पी, पी का मतलब एम इंटू डेल्टा I। ये आपका जो है ना, ये वेलोसिटी में, ये जो ये जो दिया गया है 0.001%, ये अनसर्टिनिटी इन क्या है, वेलोसिटी है, नॉट मोमेंटम। तो डेल्टा पी इसको टू h/4 पाई। तो इस हिसाब से डेल्टा एक्स इजकल टू h/4 पाई इंटू एम इंटू डेल्टा पी। एच की वैल्यू है 6.6,
इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड डिवाइड बाई 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.1 इंटू एन की वैल्यू 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 केजी इंटू वेलोसिटी कितना दिया भाई आपका 0.001 डिवाइड बाई 100। आप इसे कैलकुलेटर से आप इसे कैलकुलेट करिएगा, है ना। तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने पे आपको जो मिलेगी क्वांटिटी, अच्छा ए क्वांटिटी और ए वाली क्वांटिटी दोनों मिलके क्या हो जाएगी आपकी 10 पावर माइनस, देखो 0.001 का मतलब हुआ 10 पावर माइनस 3, और यहाँ पे 10 पावर माइनस 31 है ये है, तो इतना 34 हो जाएगा 10 पावर माइनस 34, और यहाँ पे ऑलरेडी 34 है, ये 100 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपका इंटू 100 और डिवाइड बाई 4 इंटू 3.1 इंटू 9.1। अब इसे कैलकुलेट करिए एक बार, कैलकुलेट करने पे आपकी जो वैल्यू आएगी ना, वो कितने आने वाली है। हम्म, एक चीज मैंने यहाँ पे जो था वो ये नहीं किया कि ये जो एक्यूरेट है ना, एक्यूरेट अप टू 0.01%, यानी जो आपकी वेलोसिटी थी जिसकी 300 मीटर था ना पर सेकंड, इसका इस इस वेलोसिटी का 0.001% इतना आपकी क्या आ रहा है, ये आ रहा है, इतनी एक्यूरेशन के साथ में क्या कर रहा है आपका ये मूव कर रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 300 भी करना पड़ेगा, और यहाँ पे जब 300 करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.93 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर। ठीक है, यहाँ पे जो डेल्टा वी है, डेल्टा वी वह 300 मीटर पर सेकेंड का 0.001% है। समझ में आया? 300 मीटर पर सेकेंड का 0.001% है। जो जब इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है 300 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, तो उस समय जो वेलोसिटी में अनसर्टिनिटी है ना, वह कितनी एक्यूरेशन के साथ में जा रहा है, तो 0.01%। यानी इसके वेलोसिटी के मेजरमेंट के दौरान जो अनसर्टिनिटी आ रही है वह 300 मीटर पर सेकेंड का 0.01% है। तो यहाँ पे डेल्टा वी की जो वैल्यू हम रखेंगे वह 300 मीटर पर सेकेंड का 0.01% लेंगे। ठीक है, आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट इन बोहर मैग्नेट्रॉन ऑफ निकल इन एक्वस सोल्यूशन। तो निकल जो होगा, निकल आयन, तो निकल आयन का, निकल जो आयन है वह एक्वस सोल्यूशन में, यानी निकल को आपके वाटर मॉलिक्यूल, निकल आयन को वाटर मॉलिक्यूल क्या किए होंगे, सराउंड किए होंगे, है ना। निकल आयन को कौन सराउंड किया होगा, वाटर मॉलिक्यूल सराउंड किया होगा। तो निकल आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वह आर्गन 3d8 और s0 होगा, है ना। तो इसका करोगे अगर आप, तो डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल और 8 इलेक्ट्रॉन मुझे फिल करना है इस तरीके से। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो हम मुझे पता है मैग्नेटिक मूवमेंट इज √n n+2 बोहर मैग्नेट, एन की वैल्यू 2 रख दोगे तो आएगी 2 इंटू 2 प्लस 2 यानी 4 दूनी 8 √8, और √8 बोहर मैग्नेट्रॉन होगा। √8 की वैल्यू जो होगी वह होगी 2.84। 9 होता तो 3 हो जाता, तो 9 से थोड़ा सा कम है, 9 का जो रूट होता है वह 3 होता है, तो 3 से थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा, 2.8। चलिए, अगला क्वेश्चन है
कि मुझे सेलेक्ट करना है कि इनमें ये जो सारे स्पीसीज दिए गए हैं, इन सारे स्पीसीज में से मुझे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को सेलेक्ट करना है। देखो यहाँ पे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 10, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन। तो ऑलरेडी न्यूट्रल स्टेट में होता है, 16 2 18 इलेक्ट्रॉन, तो ये डिस्टर्ब हो गया, ये भी नहीं होगा, है ना। अब इसकी बात करो ए वाले की। ए वाले में देखो ना, पोटेशियम का पास 19 होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया, तो इसके पास बचा ये 18 इलेक्ट्रॉन। 17 इलेक्ट्रॉन था न्यूट्रल स्टेट में, एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, गेन कर लिया, तो 18 इलेक्ट्रॉन। इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया, तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। और इसके पास 21 इलेक्ट्रॉन था, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो 18 इलेक्ट्रॉन बचे। यानी सही ऑप्शन होगा 17 का ए। तो 18 पे हम आ जाते हैं भाई, 18 का। 18 के केस में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एन एटम। जो n इजकल टू 3, l इजकल टू 1, l इजकल टू 1 का मतलब p सबसे, ये बात कर रहा है 3p की, ये बात कर रहा है 3d का, ये बात कर रहा है 4s का, और ये बात कर रहा है 3s का। तो 3s, 3p, 3d, 4s और 3s। तो सबसे कम एनर्जी होती है किसकी भाई, 3s की, है ना। उससे ज्यादा होता है 3p का, है ना। उसके बाद 4s का, फिर 3p का। तो 3d की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, तो हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी, 3d वाले का। सही आंसर होगा बी वाला। अगला है आपका, दी आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना। यानी हाइड्रोजन एटम का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, इंथैल्पी है, वह इतना है। यानी हाइड्रोजन एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वह इतना होगा। जूल में वैल्यू बता रही है, मोल पर मोल में बता रहा है। the energy required to excite the electron in the atom from n equal to 1 to n equal to 2। ठीक है, कैसे निकालोगे इसको। तो इसको निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि आयनाइजेशन इंथैल्पी, क्या बोल रहा था, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू 2। अन्य इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 से जंप कर रहा है कहाँ पे, n इक्वल टू 2 में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप कर रहा है, n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 में का जंप कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, तो अच्छा, देखो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ पे था, फर्स्ट ऑर्बिट में, बाद में कहाँ पे जा रहा है, दूसरे वाले ऑर्बिट में। तो n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2, यानी लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में भेजने के लिए मुझे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे जो एनर्जी, मान लो इसकी एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी क्या है, E2 है। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1 होगा, है ना। E2 माइनस E1 होगा। अच्छा, E1, ई E2 माइनस E1, ठीक है, E2 माइनस E1 होगा। E2 और E1 में कोई रिलेशनशिप, E1 का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जब होगा फर्स्ट ऑर्बिट में तब की एनर्जी। तो E1 की, देखो E की हम जानते हैं कि एक जनरल फार्मूला होता है, K डिवाइड बाई n स्क्वायर। यानी किसी भी ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन
की जो एनर्जी होती है वह आपका किसके रेसिप्रोकल होता है, 1/n² के, है ना। एन पर ही डिपेंड करने वाला है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, है ना। क्योंकि यहाँ पे किलो जूल पर मोल में दिया है, किलो जूल पर मोल में दिया है। तो अच्छा, दूसरे ऑर्बिट की बात करते हो तो n = 2, तो दूसरे ऑर्बिट के लिए जो एनर्जी होगी k/2 का स्क्वायर होगा, और जब फर्स्ट ऑर्बिट की बात करोगे तो E = हो जाएगा k/n, n मतलब 1²। E2 और E1 में अगर आपने देखा होगा, ये E2 है, ये E1 है, तो E2 आपको दिख रहा होगा, E2 की जो वैल्यू है वह E1 का कितना है आपका भाई, E1 का 4 गुना क्या है, कम है ना। अगर E1 और E2 में रिलेशनशिप देखोगे तो E1 और E2 में रिलेशनशिप होगा E2 = E1/4। तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ क्या, E1/4 माइनस E1, है ना। यहाँ पे E1, यहाँ पे करोगे 1/4 - 1। अच्छा, ये माइनस में होता है, एक चीज याद रखना, माइनस में होता है कौन, ये जो है ना माइनस के होता है, माइनस के। यहाँ पे E2 की वैल्यू आपकी जो होगी वह -E1/4 होगा, और चूंकि E1, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। E1 की वैल्यू हो जाएगी, तो ये वैल्यू आएगी 3/4 इंटू E1। E1 का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन जब आपका फर्स्ट ऑर्बिट में था, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को, जैसे हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हो ना, तो हाइड्रोजन एटम में जो ये इलेक्ट्रॉन है जो कि फर्स्ट ऑर्बिट में है, मान लो इसकी एनर्जी समथिंग है -x, इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है -x जूल है। तो अगर आप x जूल एनर्जी सप्लाई कर देते हो इस इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा आपका, ऐसे एनर्जी लेवल में चला जाएगा जहां पे इसकी जो एनर्जी होगी वह जीरो होगी। यानी इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो हो जाने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, न्यूक्लियस के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल गया, यानी इलेक्ट्रॉन आपका हमेशा हमेशा के लिए हाइड्रोजन से बाहर निकल गया, यानी आयोनाइज हो गया हाइड्रोजन एटम। तो E1 की वैल्यू आपका दिया ही था इतना, तो इसका 3/4 कर लो ना, क्या दिक्कत है, इसका 3/4 करोगे कितना आएगा, इसका 3/4 करो ना, 3/4 इंटू कितना आ गया आपका, 1.312 इंटू 10⁶, है ना। तो यहाँ से ये वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 3 दूनी 6, 3 3 3 डिवाइड बाई 4, ये वैल्यू आएगी आपकी, पॉइंट में आएगा, अब पॉइंट में आएगा, कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा भाई। ये वैल्यू आएगी 0.84 984, 0.984 इंटू 10⁶, तो 9.84 इंटू 10⁵, यही क्या होगा आपका आंसर होगा, 9.84 इंटू 10⁵, यही आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका कुछ इस तरीके से कि इन एन एटम, किसी एटम की बात कर रहा है, इन एन एटम एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ स्पीड इतना मीटर पर सेकेंड। किसी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वह कितनी वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा है, तो 600 मीटर पर सेकेंड, यानी बी की वैल्यू है 600 मीटर पर सेकेंड, विथ एक्यूरेसी इतना परसेंट, ठीक है। यानी डेल्टा वी जो है, जो डेल्टा वी होगा वह 600 मीटर पर सेकेंड का कितना होगा, 0.0005 डिवाइड बाई 100, यानी जो
वेलोसिटी में आपकी वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी में जो अनसर्टिनिटी आ रहा है वह 600 मीटर पर सेकंड का कितना परसेंट है? पोजीशन में सर्टिनिटी क्या होगी, है ना? तो हम जानते हैं कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच अपान 4 पाई अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग। तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी की वैल्यू एम इंटू डेल्टा वी, एच अपान 4 पाई। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? डेल्टा एक्स की वैल्यू, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू हो जाएगी एच अपान 4 पाई इंटू एम इंटू डेल्टा वी। तो डेल्टा एक्स इजिकल टू हो जाएगा 6.6 इंटू टेन पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड और डिवाइड बाई 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू एम की वैल्यू 9.1 इंटू टेन पावर माइनस 31। और वेलोसिटी में कितना अर्सनिटी है आपका? 600 मीटर पर सेकंड का 0.05 डिवाइड बाई 100। ये वैल्यू आपकी आएगी कितनी? ये वैल्यू आपकी आएगी 1.92 इंटू टेन पावर माइनस 3 मीटर। ठीक है, इतनी वैल्यू आएगी। आंसर मैच कर रहा है क्या? आंसर मैच करवाओगे तो 1.92। ठीक।